जय माता दोस्तों। नवग्रहों की शांति के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ सिद्ध होगी, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह अनिष्ट किए हुए हैं, सूर्य ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, कोई भी शुभ कार्य करें तो उसके शुरुआत में मुंह मीठा, सबका मुंह मीठा करवाएं। चाहे अगर मिठाई से ना करवा सके तो गुड़िया पता से आप उसमें बांट सकते हैं। और दूसरे नंबर पे, रात को सोते समय जो चूल्हे की अग्नि है उसको दूध से बुझाएं, यानी कि उसके दूध के छींटे मारे। गैस या चूल्हा आप बुझाते हैं तो उसपे दूध के छींटे उस पे मार करके उस अग्नि को बुझाएं। और तीसरे नंबर पे, गुड़ व तांबा धर्म स्थान में दान करें। और चौथा है, हरिवंश पुराण का नित्य नियम से कम भी 41 दिन तक पाठ करें। अगर समय भाव में पाठ नहीं कर सकते तो पाठ का श्रवण करें। और अगर अगर चंद्र ग्रह अगर अशुभ स्थिति में बैठे हैं, निर्बल हो गए हैं, आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो अगर इसके लिए सबसे पहला, भैरव मंदिर में दूध का दान करें। भैरव मंदिर में तो इसके लिए अगर आप कर सकते हैं तो जैसे कि अगर आपको रोजाना, यानी कि कोई भी किसी रोजाना नहीं हो सकता, किसी वार विशेष को नहीं हो सकता, तो साल में एक बार, साल में एक बार किसी भी शनिवार को कम से कम भी 11 लीटर दूध किसी भैरव मंदिर में दान करें। नहीं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कम से कम भी 5 या 7 शनिवार तक भैरव मंदिर में दूध का दान करें। और दूसरा, कुएं का जल लाकर, किसी भी कुएं का जल लाकर घर में रखें। और तीसरा, रात के वक्त दूध पिए व दूध का दान करें। और चौथा, सिरानी सोते समय, रात को सोते समय अपनी सिरानी दूध का गिलास रखकर सोएं और सुबह उसे किसी गमले या कीकर के वृक्ष पर चढ़ा दें। और पांचवा है, चांदी का टुकड़ा बहती नदी में प्रवाहित करें। चांदी का टुकड़ा छोटा सा ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि आपका, अपनी श्रद्धा अनुसार चांदी का टुकड़ा लेकर के बहती नदी में प्रवाहित करें। और छठी नंबर पे, चावल और चांदी अपने पास रखें। चांदी का छोटा सा टुकड़ा और थोड़े से 2-4 दाने चावल के अपने पास हमेशा रखें। और सबसे लास्ट में, मोती धारण करें। 105 रत्ती का, कम से कम भी 105 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में जड़वा करके, और ये सोमवार के दिन आप जड़वाएं। और सोमवार के दिन सुबह, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप सुबह इसको अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मोती है आपकी त्वचा को छूता रहे, छूना चाहिए, आपकी उंगली की जो त्वचा है उसको छूना चाहिए। लेकिन इस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस अगर चंद्र ग्रह आपका निर्बल स्थिति में है तो दूध बेचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए दूध का बेचना ना करें, दूध को ना बेचें। और तीसरे नंबर पर, अगर मंगल ग्रह बद की स्थिति में बैठ गए हैं, मंगल अशुभ स्थिति में बैठ गए हैं, तो इसके लिए कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला, तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी या लड्डू का प्रसाद, वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में कम से कम भी 11 मंगलवार तक हनुमान जी के मंदिर में बूंदी या लड्डू का प्रसाद बांटे। और दूसरे नंबर पे, नित्य नियम कम से कम 41 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें या हनुमत स्तोत्र का पाठ करें। और हनुमान जी की आरती उतारें, हनुमान जी की उपासना करें। और कर सके तो हनुमान जी के व्रत कम से कम भी 11 मंगलवार हनुमान जी के व्रत करें। और इसके साथ ही 5 या 7, 5 या 7 मंगलवार रेवड़ी या बतासे, अगर अगर आपको बहता जल मिल जाए तो वहाँ पे बहते जल में प्रवाहित करें। और तंदूर की मीठी रोटी, 5 या 7 तंदूर की मीठी रोटी लेकर के कुत्तों को डालें। मसूर की दाल व मृगशाला, मंगलवार के दिन मसूर की दाल अपनी श्रद्धा के अनुसार और मृगशाला धर्म स्थान में दे। और सबसे लास्ट में, मूंगा रतन, मूंगा रतन 105 रत्ते का मूंगा रतन लेकर के सोने या तांबे में जड़वा करके, सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वा करके उसको मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन उसको धारण करें। इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मूंगा रतन है वो आपकी उंगली की त्वचा को छूता रहे, ये आपको अनामिका उंगली में धारण करना है। और चौथे नंबर पे, बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो गया है, हम बैठा है आपकी जन्म कुंडली के अंदर,
तो इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए? इसके लिए एक जैसे फोका कद्दू आता है, कद्दू व बकरी का दान करें, धार्मिक स्थान पे दे दे। कद्दू का दान, बकरी का दान आप कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा, छोटी कन्याओं की पूजा करें। 5 या 7 छोटी कन्याओं का बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का दान करें, उनको खाना खिलाएं, दक्षिणा के साथ उनको हरे वस्त्रों का दान करें। और तीसरे नंबर पे, रोजाना कम से कम भी 41 दिन तक नित्य नियम फिटकरी से अपने दांतों की सफाई करें। और चौथे नंबर पे, नाक छेदन, अपने नाक छिदवाएं। उसमें जैसे सोने की बाली या फिर सोने की लौंग आप पहन सकते हैं तो वो, नहीं तो नाक का छेदन जरूर भी करवाएं। और 5वें नंबर पे, दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी की उपासना। 6ठे नंबर पे, कनिष्ठ का उंगली के अंदर पन्ना रत्न धारण करें। 105 रत्ती का पन्ना लेकर के सबसे छोटी उंगली के अंदर चांदी में बनवा करके, चांदी की अंगूठी में बनवा करके पन्ना रत्न बुधवार के दिन सुबह, शुक्ल पक्ष बुधवार को पन्ना रत्न अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करें। और चांदी के सिक्के में छेद करके दरिया में डालें। और सबसे लास्ट में, अग्नि के अंदर, जलती अग्नि में कोड़ियां जलाकर बहती नदी में प्रवाहित करें। और अगर गुरु ग्रह आपके दुर्बल हो गए हैं, निर्बल स्थिति में बैठ गए हैं, गुरु ग्रह आपको ऐसे फल दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए? तो सबसे पहला तो आप वृक्षारोपण करें। जैसे बड़े पीपल, नीम के पेड़ लगा सकते हैं, केले का पेड़, बेल पत्र का पेड़, आंवले का पेड़, ये आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। तथा उन वृक्षों में जल नित्य नियम से कम भी 41 दिन तक जल चढ़ाएं। और नियमित रूप से उन पेड़ों की पूजा अर्चना करें। और किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना, यानी कि भगवान के मंदिर में आपको जाकर के रोजाना नित्य नियम से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं। अगर अगर समय भाव में अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो उनका अगर पाठ का श्रवण भी करते हैं, पाठ को सुनते भी हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। और इसके साथ ही सोने का, हल्दी का या पीले पुष्प या चने की दाल धर्म स्थान में दान में दें। इसके साथ ही केसर का तिलक अपने माथे पर करें, नाभि पर लगाएं। गुरुवार के दिन तो विशेष भी, गुरुवार के दिन तिलक का अगर रोजाना कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। तिलक, केसर का तिलक अपनी माथे पर, नाभि पर लगाते हैं तो, नहीं तो गुरुवार के दिन तो जरूर भी इसका तिलक लगाएं अपने मस्तक पर और नाभि पर। और इसके साथ ही अगर आप कम से 5 या 7 शनिवार तक भैरव मंदिर में, गुरुवार के दिन भी दे सकते हैं आप, 5 या 7 गुरुवार या शनिवार भैरव मंदिर में मदिरा का दान करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह निर्बल स्थिति में बैठा हुआ है तो इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए? तो इसके लिए लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन अगर रोजाना करते हैं तो कम से कम भी 41 दिन तक करें, नहीं तो कम से कम भी 11 शुक्रवार तक तो लगातार भी लक्ष्मी जी का पूजन करें। और शुक्रवार का व्रत करें। और साथ ही लक्ष्मी जी को खीर खीर मिश्री की खीर का भोग लगाएं। और दूसरे नंबर पे, विधवाओं से धन कभी भी ना लें। और तीसरा, गरीबों की सहायता करें। और चौथा, दूध, दही, घी, कपूर, श्वेत पुष्प, श्वेत मोती व चरी को धर्म स्थान में दान में दें। और पांचवा, गौ का दान करें। और सबसे छठा, लास्ट में, अपने भोजन का एक हिस्सा निकाल कर नित्य नियम से गाय को खिलाएं। और अगर शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में बैठे हैं, आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए? तो इसके लिए गेहूं, उड़द, चना, जौ व तिल के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा अगर आप जैसे लगातार 41 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ कहीं भी आपको जल में मछली होती है तो वहाँ पे अगर आप कम से कम भी 11 मंगलवार और 11 शनिवार तक आप ये करते हैं, तब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और कोए को रोटी डालें, जो आप खाना खाते हैं उसमें एक टुकड़ा लेकर के रोजाना नित्य नियम से कोए को रोटी डालें। और तीसरा, शिव की उपासना करें।
शिव की उपासना कम से कम भी 41 दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम भी 41 दिन अगर हमेशा जैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति तो आप बाद में डेली रोज़ाना बाद में करने अपने आप ही लग जाते हैं। जब इंसान को अच्छा फल मिलता है तो वो अपने आप ही नित्य नियम से पकड़ लेता है, नहीं तो कम से कम भी 41 दिन तक तो रोज़ाना शिव की उपासना ज़रूर भी करें। और इसके साथ ही उड़द का दान करें, तवा, चकला, बेलन, चिमटा, लोहा, तिल का तेल एवं मदिरा का दान किसी भी धर्म स्थान पर या फिर किसी गरीब को दान करें इन चीज़ों का। और अगर राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, यानी कि अशुभ फल दे रहा है आपको राहु ग्रह, तो इसके लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए? तो सबसे पहला खोटा सिक्का लिख करके बहते जल में प्रवाहित करें। दूसरा, सरसों व नीलम नीलम रतन, सरसों व नीलम रतन लेकर के किसी सफाई कर्मचारी को दान में दे। या फिर शनिवार के दिन आप ये जैसे कि नील का दान भी किसी सफाई कर्मचारी को कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे गौमूत्र से गौमूत्र से कम से कम 41 दिन तक दांतों की सफाई करें। और चौथा, दरिया में कोयला प्रवाहित करें। और पांचवा, मूली जैसे कम से कम भी 5 मूली लेकर के किसी भी धर्म स्थान में दान में दे। और छठा, बहते दरिया में श्रीफल प्रवाहित करें। दरिया या फिर नदी, बहती नदी में श्रीफल, ये जो सूखा नारियल आता है वो उसको प्रवाहित करें। और सबसे लास्ट में यव को गौमूत्र से साफ करके डिब्बे में बंद करके अपने पास रखें। और अगर केतु ग्रह अशुभ स्थिति में आपके जन्म कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में बैठे आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन से उपाय करें? तो सबसे पहला, गणेश जी का पूजन रोजाना नित्य नियम से कम भी 41 दिन तक तो विशेष भी करें गणेश जी की पूजा। और दूसरा, सतनेजे की रोटी कुत्ते को खिलाएं। और तीसरा, तिल व चित कबरे रंग का कंबल धर्म स्थान में दान में दें, किसी गरीब को दान करें। और चौथा, रेशम के धागे में चांदी का छल्ला डालकर शुक्रवार को अपने जो पाँव के जो दोनों अंगूठे हैं उसमें धारण करें। और सबसे लास्ट में पांचवा, कपिला गाय का दान करें, यानी कि कोई भी शुद्ध देसी गाय होती है उसका दान करें। अगर आप ये कार्य करते हैं अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति हेतु तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो साथ ही जो अनिष्ट ग्रह है वो शुभ स्थिति में बैठ करके आपको शुभ फल देने लग जाते हैं। थैंक यू। जय माता दी।